दोस्तों, माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर एक हैबिटेबल एटमॉस्फेयर और जीवन मौजूद था, पर कुछ कारणवश इस ग्रह का सारा पानी सूख गया और यह ग्रह आज की तरह बंजर और वीरान हो गया। पर दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि इस ग्रह पर किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है और इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस ग्रह पर खास रुचि दिखाती हैं और इसे मानवों का अगला बसेरा भी मानती हैं। इसी कड़ी में शामिल होते हुए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान को लॉन्च किया। यह मार्स ऑर्बिटर मिशन 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ एवं आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और आज हम जानेंगे इसरो के मंगलयान मिशन के बारे में। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल में मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पृथ्वी की तरह जीवन होने की संभावनाएं मौजूद हैं, जिसका मुख्य कारण है मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर, मीथेन गैस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मौजूद होना। वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले हैं कि मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों पर जमी बर्फ के विशाल परत के नीचे लिक्विड वाटर के विशाल भंडार मौजूद हो सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस के सबूत भी मिले हैं और नासा द्वारा मंगल ग्रह के सरफेस पर भेजे गए रोवर्स ने इसके सरफेस पर मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबूत भी ढूंढे हैं। जहां लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जीवन पनपने के लिए आवश्यक है, वहीं मीथेन गैस को जीवों के उत्पत्ति का कारक माना जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगलयान मिशन की तैयारियां अगस्त 2010 में ही शुरू कर दी थी, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस मिशन के फिजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू कर दिया था। फिजिबिलिटी स्टडी पूरा हो जाने के बाद अगस्त 2012 में इसे भारत सरकार द्वारा अप्रूव कर दिया गया और इस मिशन पर काम शुरू हो गया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को रिकॉर्ड 15 महीनों में तैयार कर लिया और इस मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया एवं लॉन्च के बाद इसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया, जिसके बाद इसका बेहद ही लंबा और थकाने वाला मंगल ग्रह का सफर शुरू हुआ। कुल 4 चरणों में इसके ऑर्बिट को बढ़ाया गया और इसे मंगल ग्रह के ऑर्बिट की ओर भेजा गया। मंगलयान के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के कुछ दिन पूर्व का समय इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, जब 300 दिनों से बंद पड़े इसके मुख्य इंजन और थ्रस्टर्स को चालू किया जाना था। मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के करीब 2 दिन पहले यानी 22 सितंबर को 8 थ्रस्टर्स और इसके मुख्य इंजन को केवल 4 सेकंड के लिए चालू किया गया था, जो कि पूरी तरह सफल रहा था और आखिरकार करीब 10 महीनों के लंबे इंतजार और करीब 67 करोड़ किलोमीटर के लंबे सफर के बाद मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। पृथ्वी तक संकेतों को पहुंचने में करीब 12 मिनट और 28 सेकंड का समय लगा। ये संकेत नासा के कैनबरा और गोल्डस्टोन स्थित डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशंस ने प्राप्त किए और रियल टाइम पर यहां इसरो के स्पेस स्टेशन पर भेजे। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही इसने मंगल ग्रह की परिक्रमा करना भी शुरू कर दिया। मंगलयान को इस ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में करीब 72 घंटे और 51 मिनट का समय लगता है। मंगलयान मंगल से निकटतम स्थिति में आने पर उससे करीब 365 किलोमीटर और दूरस्थ स्थिति में करीब 80,000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान मिशन के मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के साथ ही हमारे भारत देश ने वह कर दिखाया जो आज तक दुनिया के कई विकसित देश नहीं कर पाए। अब तक किसी भी ग्रह की तुलना में मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा स्पेस मिशंस भेजे गए हैं, पर इनमें से ज्यादातर मिशन असफल ही रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने मंगल ग्रह पर लगभग 51 मिशन भेजे हैं, जिनमें से केवल 21 मिशन ही सफल रहे हैं। पर भारत का मंगलयान मिशन 67 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफर पूरा कर पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में जा पहुंचा। मंगलयान की सफलता के साथ ही भारत देश पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अभी तक केवल यूरोपीय स्पेस एजेंसी, अमेरिकी स्पेस एजेंसी और रूसी स्पेस एजेंसी ही मंगल ग्रह की कक्षा में या उसके सरफेस तक पहुंच पाए हैं, लेकिन वो भी कई प्रयासों के बाद। इसरो का मार्स ऑर्बिटर आकार में किसी नैनो कार जितना ही बड़ा है।
एवं इस मिशन की कुल लागत मात्र 450 करोड़ रुपए है, जो कि इसे अब तक का सबसे सस्ता इंटरप्लैनेटरी मिशन बनाता है। इसकी औसत मात्र 4 रुपए प्रति किलोमीटर है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वहीं मंगल ग्रह पर ही भेजे गए नासा के मेवन मार्स ऑर्बिटर की लागत करीब 4700 करोड़ रुपए है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तकनीकी क्षमताओं एवं सस्ती कीमतों ने मंगलयान की लागत कम रखने में काफी मदद की है। मंगलयान का कुल वजन 1350 किलोग्राम है एवं इसमें कुल 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स है मार्स कलर कैमरा, जो कि एक अति संवेदनशील इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर कैमरा है, जो कि 3 अलग अलग कलर्स में मंगल ग्रह के सरफेस की इमेज लेने में सक्षम है। इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि मंगल ग्रह के सरफेस से होने वाले थर्मल एमिशन के टेम्परेचर और हॉट स्पॉट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। जिसके बाद इसका तीसरा इंस्ट्रूमेंट है मीथेन सेंसर फॉर मार्स, जिसे मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और सरफेस पर मौजूद मीथेन गैस का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका चौथा इंस्ट्रूमेंट है लाइमन अल्फा फोटोमीटर, जो कि एक कॉम्पैक्ट फार अल्ट्रावायलेट फोटोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के एक्सोस्फेयर के ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन रेशियो का अध्ययन करने में सक्षम है। इसका पांचवा और आखिरी इंस्ट्रूमेंट है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालाइजर, जिसे मंगल ग्रह के न्यूट्रल एक्सोस्फेयर के कॉम्पोजिशन का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के बाद मंगलयान के द्वारा मंगल ग्रह के वायुमंडल, खनिजी एवं वहां की संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए 6 महीनों का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, पर आज करीब 4 वर्षों और 10 महीनों के बाद भी यह मिशन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां धरती पर भेजता रहता है। यह मिशन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इस मिशन के सफल होने से इसरो को अपने भविष्य में होने वाले इंटरप्लैनेटरी मिशंस के संचालन, डिजाइन, प्लानिंग और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी तकनीक के विकास में काफी मदद मिलेगी। भविष्य में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इसे 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा जो कि मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, पर यह मिशन काफी हद तक चंद्रयान 2 मिशन की सफलता पर आश्रित है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में इस्तेमाल किए गए मॉडल और टेक्निक का इस्तेमाल मंगलयान 2 मिशन में किया जाएगा और यह तभी मुमकिन है जब चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह सफल रहे। मंगलयान 2 मिशन में चंद्रयान 2 मिशन की तरह एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर मौजूद होगा, जो कि मंगल ग्रह के सतह पर उतरकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देगा। सबसे पहले मंगल मिशन की शुरुआत सोवियत संघ द्वारा 10 अक्टूबर 1960 में मार्स 1M नंबर 1 के लॉन्च के जरिए की गई थी, किंतु यह लॉन्च सफल नहीं हो सका। जिसके बाद सोवियत संघ ने इस लाल ग्रह पर पहुंचने के कई प्रयास किए, पर सभी असफल रहे एवं उसे पहली सफलता 1971 में मिली, जब उसका मार्स 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च होकर मंगल ग्रह के कक्षा में दाखिल हुआ। वहीं अमेरिका ने अपने मंगल मिशन की शुरुआत 4 नवंबर 1964 को मैरिनर 3 मिशन के लॉन्च के जरिए की थी, किंतु उसका भी पहला मार्स मिशन असफल रहा था एवं उसे भी पहली सफलता 1971 में मिली, जब उसका मैरिनर 9 मिशन सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था। जिसके साथ ही अमेरिका मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। वर्ष 2003 से 2004 के दौरान 3 मंगल मिशन को अंजाम देकर यूरोपियन संघ ने भी इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली। वहीं जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा 1998 में और चीन की स्पेस एजेंसी के द्वारा 2011 में प्रयास किए गए, जो कि असफल रहे। वहीं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मंगलयान मिशन 2014 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके साथ ही भारत देश पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और इसके मंगलयान मिशन के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोज लाता रहूंगा। धन्यवाद।